अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया को एक नागहानी आफत का खतरा लाहक हो चुका है। तालिबान अमेरिका को मुल्क से निकालकर फिर से उनको धमकी दे चुके हैं कि 31 अगस्त तक अमेरिकन फौज मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से ना निकली तो वो नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। अफगानिस्तान में अमेरिका की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब तालिबान के हाथ लग चुकी है। जदीद तरीन हथियार जो अमेरिकन फ़ौज के पास थे, तालिबान उस पर भी काबज़ हो चुके हैं और उनके साथ साथ अफगानिस्तान का सारा हथियार अब तालिबान के कब्ज़े में है और तालिबान उन जदीद हथियारों की ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर चुके हैं। नाज़रीन, अगर तालिबान पुरानी टेक्नोलॉजी के हथियारों से अमेरिका को दांतों चने चबा सकते हैं तो ज़रा सोचिए कि वो जदीद तरीन हथियारों से कितनी तबाही मचा सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद 4 बड़े मुमालिक तालिबान के साथ खड़े हो चुके हैं और ये दुनिया की बड़ी एटमी ताकतों में से 3 बड़ी ताकतें तस्वुर की जाती हैं और तालिबान की किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। यानी तालिबान के पास इस वक्त अफगानिस्तान के साथ साथ अमेरिका के जदीद असलहा होने के बाद पाकिस्तान, रूस, चाइना और तुर्की जैसे बड़े मुमालिक की सपोर्ट भी मौजूद है। लेकिन इसकी वजह से बहुत से मुमालिक परेशानी का शिकार भी हो चुके हैं। तालिबान अमेरिका को मुल्क से निकालकर 2 बड़ी धमकियां दे चुका है। एक अमेरिकन फ़ौज को अफगानिस्तान से निकालने के लिए और दूसरी इनके मामलात में दखल अंदाजी से दूर रहने के लिए। और अमेरिकन इस कदर डरे हुए हैं कि फ़ौरन अपनी अथॉरिटीज़ को हुक्म देते हैं कि 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान खाली कर दिया जाए और साथ ही तालिबान को यकीन दहानी भी करवाते हैं कि एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी और 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान खाली कर दिया जाएगा। तालिबान के अलावा अमेरिका को अमेरिका की आवाम की तरफ से भी काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है कि वो अफगानिस्तान से क्यों भागे और क्यों अमेरिका का नाम पूरी दुनिया में बदनाम किया। यानी जो बाइडन को पूरी दुनिया में जलालत का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, ये वो अमेरिका है जो दुनिया में कहीं भी घुस जाता था। ये वो अमेरिका है जो कहीं भी घुसकर ड्रोन से हमला करता था और आज एक मुट्ठी भर तालिबान ने इनकी चीखें निकलवा दी हैं। नाज़रीन, तालिबान दूसरा बड़ा खतरा भारत के लिए है। तालिबान ने इंडिया को भी पैगाम दिया है कि वो अफगानिस्तान के मामलात से दूर रहे, वरना उनको भी बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ ये अंदिया भी दिया कि कश्मीर पे नाजायज़ कब्ज़ा करके इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ये सरजमीन इस्तेमाल करने से बाज रहे, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। यानी एक तो तालिबान ने यह पैगाम दिया है कि वो अफगानिस्तान के बाद कश्मीर की तरफ आने वाले हैं और तुम अपना बंदोबस्त करो, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई से बाज ना आए तो उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी कश्मीर में अगर अफगान तालिबान आ जाते हैं तो ज़रा सोचिए, अमेरिका 20 साल बर्बाद करने के बाद होश के नाखून लेता है तो इंडिया के लिए तालिबान किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकता है। हो सकता है अफगानिस्तान का नया झंडा मुंबई और दिल्ली में भी लहराता हुआ नजर आए, लेकिन अगर ये बात ना आए तो। नाज़रीन, पहले बात थी सिर्फ तालिबान की, लेकिन अब अफगानिस्तान की बहुत सी सियासी पार्टीज भी तालिबान का साथ दे रही हैं। गुलबदीन हिकमतयार जो हिज़्ब इस्लाम के सरबराह हैं और अफगानिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के सरकारी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बंद करे, वरना इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी सेम तालिबान की धमकी गुलबदीन हिकमतयार खान भी दे रहे हैं, क्योंकि भारत पहले भी अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की पूरी कोशिश करता रहा है और अब तो और ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान के हालात ख़राब किए जाएं, ताकि दुनिया कहे कि इंडिया तो अफगानिस्तान से जा चुका है, अब पाकिस्तान के हालात कौन ख़राब कर रहा है। और ऐसी साजिशों के लिए इंडिया लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। हिकमतयार खान और तालिबान यही पैगाम दे रहे हैं कि भारत ऐसी चीज़ों से बाज आ जाए, वरना इनका हशर भी अफगान हुकूमत जैसा हो सकता है। यानी इंडिया कई तरह से मुसीबत में है। यही वजह है कि आज इंडिया के लिए तालिबान दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। तालिबान तीसरा बड़ा खतरा इसराइल के लिए है, जो फ़लस्तीन पर कई सालों से जुल्म कर रहे हैं और उनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। अब क्योंकि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं और मुस्लिम ममालिक के लिए हर खतरे से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब तालिबान सबसे पहले अफगानिस्तान में कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं। टीएलपी के साथ साथ दूसरी तंजीमें जो तालिबान के रास्ते में आ रही थी और जो उनके रास्ते में आ सकती हैं, और दूसरी ये तंजीमें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही हैं और पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह से हालात ख़राब करने में अपना किरदार अदा करते रहे हैं।
पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तालिबान की हमायत कर रहा है और यकीनन अफगान तालिबान भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब ये ऑपरेशंस के बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन हो सकते हैं, जिसका अंदिया तालिबान इंडिया और अमेरिका को दे चुके हैं। नाज़रीन, अमेरिकन खुफिया एजेंसी अमेरिका को खबरदार कर रही है कि अमेरिका में दाश हमला कर सकते हैं। अमेरिका को अपनी एजेंसीज ये रेड अलर्ट दे रही हैं और भारत में तालिबान के खौफ का ये आलम है कि भारतीय मीडिया चीख रहा है और भारत की हुकूमत भी बुखलाहट का शिकार है। भारत में अफगानिस्तान की हमायत करने पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो अफगानिस्तान हुकूमत का साथ दे रहे थे या फिर अमेरिका के साथ खड़े थे, लेकिन अमेरिका ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया और उनको साथ लेकर जाने से साफ इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि इंडिया अफगानिस्तान में मौजूद अपने हामियों के साथ क्या सलूक करता है और तालिबान के ऑपरेशन के बाद हालात किस तरह की करवट लेते हैं। नाजरीन, G7 ममालिक का एक अजलास हुआ जिसमें अफगान तालिबान से ख़तरों पर बात की गई और उनसे निपटने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। यूरोपियन ममालिक अब अफगान तालिबान के साथ और उनकी पॉलिसियों पर क्या फैसला करते हैं, ये डिसाइड होना अभी बाकी है। अब देखना यह है कि अमेरिका और भारत किस तरह से अपने आप को डिफेंड करते हैं। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनों के साथ और प्राइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ हमेशा जुड़े रहिए। फिर से हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।